देखो अपने को सबसे पहले टेबल हमें जितने भी है साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक उनको 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। 9th क्लास में आप उसके बारे में साइन कॉस त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां याद कर चुके थे। कैसे याद करना है अपने को? क्रम से याद करना है। कैसे? साइन कॉस टेन कॉट सेक और कोसेक। ठीक है। साइन ये याद करने के बाद आपको क्या करना है, इसके एंगल कोण की क्या देखने हैं। देखो कोण क्या हो जाएंगे, एक तो साइन 0 का मान, ठीक है, एक साइन किसका मान निकालना है अपने को, 30 डिग्री का। किसका निकालना है? 30 डिग्री, फिर 45, फिर 60 और 90। हाँ, सबसे पहले तो आपको याद रखना है ये क्रम से। क्या? साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। क्या? साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। ये क्रम से याद होने के बाद आपको यहाँ पर याद रखना है 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री और फिर 90 डिग्री। ये तो हो गया डिग्री मान। इसको रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं? 0 को 0, रेडियन 36 को लिखते हैं π/6। π/6 क्यों? अब जैसे कि यूं मिलो, पाई का मान 180 रखना, 180 में 6 का भाग देते हैं तो 30 डिग्री। यहां पर क्या आएगा? π/4। 45 को रेडियन में क्या बोलते हैं? π/4 बोलते हैं। 60 को रेडियन में क्या बोलेंगे? π/3। π/3। 180 में 3 का भाग 60 डिग्री। और इसी प्रकार 90 को क्या बोलेंगे? π/2। ये सारे जो है वो उसके क्या है? रेडियन मान। अब आपको याद कैसे रखना है? साइन 0 का मान क्या होगा, साइन 30 का मान क्या होगा, साइन 45 का मान क्या होगा, साइन 60 का मान क्या होगा और साइन 90 का। एक बार अपन टेबल बनाने का तरीका सीख लेते हैं। तरीका सीखने के बाद इन पूरी टेबल को सीधी याद रखने की भी कोशिश करनी है आपको। तो सबसे पहले अगर अपन ध्यान दें तो 0 1 2 3 और 4 ये लिख दोगे। 0 1 2 3 4 सब में 4 का भाग दे दो। सब में क्या दे दिया? 4 का भाग। 0 में 4 का भाग देंगे क्या आएगा? 0। 1/4 आ गया। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, मतलब ये कितना आया? आधा। ये 3/4 और 4 में 4 का भाग देंगे तो 1। या फिर आप जानते हो 0 फिर 1/4 नंबर, फिर आधा नंबर देते हैं, फिर 3/4 और 1। ये नंबर तो आपको मिलते हैं, इंग्लिश में मिलते हैं के? तो 0 1/4 फिर आधा फिर 3/4 फिर 1 और फिर इसका क्या निकालना है? सब पर क्या लिख देना है? अंडर रूट। तो 0 का अंडर रूट क्या आएगा? 0। 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल क्या आएगा? 2। 1 का वर्गमूल 1, 2 का वर्गमूल नहीं निकलता है तो अंडर रूट 2। 3 का वर्गमूल नहीं निकलता है तो अंडर रूट 3/4 का वर्गमूल 2, 1 का वर्गमूल 1। ठीक है। तो ये क्या आ गया? 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1 हो जाएगा यार। क्या होगा? 0 1/2। तो साइन 0 का मान क्या होता है? 0। साइन 30 का मान क्या होता है? 1/2। साइन 45 का मान क्या होता है? 1/√2। साइन 60 का मान क्या होता है? √3/2। और साइन 90 का मान क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, ये याद रह जाएगा। एक बार और बता देता हूं। 1 से 4, 0 से 4 तक लिखा, सब में 4 का भाग दे दिया। ये 2 के पहाड़े से कट रहा था, काट दिया। फिर सब पर क्या लगा दिया? वर्गमूल का निशान लगा दिया और सबका वर्गमूल निकाल लिया तो ये आ गया। और इसको पूरा उठा के यहाँ पर रख दिया तो निकल जाएंगे साइन के सभी मान। निकल दोगे के? अभी आप 1-2 बार और प्रैक्टिस करना, धीरे धीरे आपके और क्लियर हो जाएगा। फिर क्या करेंगे? इसको रिवर्स में लिख देते हैं। ये 1 यहाँ लिख देते हैं, फिर √3/2 यहाँ लिख देते हैं, फिर 1/√2
2, फिर 1/2 यहाँ लिख देते हैं और फिर 0 का मान रिविस में ये यहाँ लिख दिया, फिर सेकंड वाला इधर, ये वाला इधर, ये वाला इधर और ये वाला इधर, मतलब उल्टा लिख देना है यहाँ से। ये रिविस है के तो इसको यहाँ यू लिख देना है। कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। तो अब cos 0 का मान क्या हुआ अपने पास 1, cos 30 का मान कितना हुआ √3/2, cos 45 का मान क्या हुआ 1/√2, फिर cos 60 का मान क्या हुआ 1/2 और cos 90 का मान क्या हो गया 0। समझ में आ गया यहाँ तक, कोई दिक्कत। अब नेक्स्ट देखो, अब मुझे tan का मान निकालना है। किसका मान निकालना है tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा, यूं पढ़े थे आप 9th क्लास में पढ़े थे अपन। tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा, मतलब इसमें इसका भाग देने पर क्या आता है tan आता है। तो लिखूं मैं, देखना 0 में 1 का भाग क्या आएगा 0, 0 में 1 का भाग 0। फिर देखो इसमें इसका भाग दूंगा मैं, इसमें इसका क्या करूंगा भाग, तो ये हर से ये हर कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा के, तो क्या बचेगा ऊपर 1 बचेगा, नीचे क्या बचेगा √3 रह जाएगा यार। फिर ये दोनों समान है 1/√2, ये भी क्या है 1/√2, दोनों समान है, तो समान में समान का भाग देते हैं क्या आता है 1 आता है, 1 आता है क्या। फिर इधर क्या होगा, इधर भी ये 2 से 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा, क्या आएगा √3/1 और नीचे 1 नहीं लिखते अपन जनरली, तो ये क्या आ गया √3 और 1 में 0 का भाग देंगे तो अपरिभाषित, क्या अपरिभाषित, क्योंकि 1 में 0 का भाग जा ही नहीं सकता, तो उसको क्या बोलेंगे अपरिभाषित। तो याद रहेगा ये कैसे लिखी ये स्टेप, एक बार और समझाता हूं देखना। 0 में 1 का भाग दिया तो 0, ये 2 से 2 कटा 1/√3, ये 1/√2 से 1/2 कटा 1, फिर 2 से 2 कटा तो खाली क्या आया √3 और 1 का 0 तो अपरिभाषित। आ गया यहां तक समझ में। अब अगर आप इसको सीधा भी, अब हुआ tan 0 का मान क्या होता है 0, tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, tan 45 का मान क्या होता है 1, tan 60 का मान √3 और tan 90 का मान क्या होता है, ठीक है। अब cot का लिखना है तो इसका फिर रिविस लिखो, इसका फिर रिविस लिखो, तो ये क्या होगा इन्फिनिटी, फिर √3, फिर 1, फिर 1/√3, फिर 0, क्या कर दिया रिविस लिख दिया, मतलब 0 का। और अगर यू नहीं देखो रिविस नहीं लिखो तो एक और तरीका है, 0 का उल्टा इन्फिनिटी, 1/√3 का √3/1, 1 का उल्टा 1, √3 का 1/√3, इन्फिनिटी का 0। अब अपन जानते हैं, क्या जानते हैं देखना, ये साइन किसका रिविस होता है कोसेक का, लाल कक्का से पढ़े थे अपन, ये पढ़े थे अपन साइन कोस टेन कॉट सेक कोसेक, LAL के यू पढ़े थे अपन कि टेन होता है लंब बटा आधार, कॉट होता है आधार बटा लंब, तो ये एक दूसरे के क्या होते हैं रिविस होते हैं। इसी प्रकार साइन क्या होता है लंब बटा कर्ण और कोसेक क्या होता है कर्ण बटा लंब, ये आपस में क्या होते हैं रिविस। तो पहले वाले के उल्टे करके लिख दो, रेसिप्रोकल लिख दो, तो ये क्या आ जाएगा अपने पास, क्या आ जाएगा कोसेक का मान। देखो 0 का उल्टा क्या होगा नॉट डिफाइंड इन्फिनिटी, ठीक है। 1/2 का क्या हो जाएगा 2/1, 2/1, 1/√2 का क्या होगा √2/1, √3/2 का क्या होगा 2/√3 और 1 का 1 ही आएगा 1/1, या नीचे 1 अपन नहीं भी लिखे तो भी क्या होता है चलता है, क्योंकि किसी भी संख्या में 1 का भाग देते क्या आता है वही संख्या वापस आती है। अब इस सेक का निकालने के लिए इसका फिर रिविस में लिख दो, तो फर्स्ट क्या लिखेंगे 1, फिर क्या लिखेंगे 2/√3, फिर √2, फिर 2, फिर समझ में आ गया। तो अब देखो सेक 0 का मान क्या हो गया 1, सेक 30 का मान क्या हो गया 2/√3, सेक 45 का मान क्या हो गया √2,
सेक 60 का मान क्या हो गया 2, सेक 90 का मान क्या हो गया 0 या अपरिभाषी इंफिनिटी। कोसेक 0 का मान क्या हो गया इंफिनिटी। अब कोसेक 30 का 2, कोसेक 45 का √2, कोसेक 60 का 2/√3 और कोसेक 90 का क्या हो गया 1। ठीक है, अच्छी तरह से इसको 2-4 बार इस टेबल को अच्छी तरह से बना लोगे तो आपको धीरे धीरे ये टेबल पूरी याद हो जाएगी। एक चीज और बता देता हूं, देखो जैसे कि ये 10 वाला आपके भाग देने में अगर समस्या है तो देखो ये 0 है याद करने के हिसाब से, ये 1/√3 है केवल ट्रिक है, ये 1/√3 याद रखना है, ऊपर वाला 1 यहाँ लिखना है, नीचे वाला √3 यहाँ लिखना है और लास्ट तो अपरिभाषित रहेगा 10 में, पहला 0 लास्ट अपरिभाषित। ये 1/√3 10 30 का मान याद है, ऊपर वाला 1 10 45 का मान 1 होगा, 10 60 का मान √3 होगा और अपरिभाषित। ठीक है, याद रह जाएगा सीधा, या भाग देके करो। तो मैंने क्या क्या स्टेप उठाई, रिवाइज कर रहा हूं देखना। पहला तो मैंने 0 1 2 3 4 लिख दिया, सब में 4 का भाग दे दिया, ये 2 के पाड़े से काट दिया, फिर 0 में 4 का भाग देंगे 0, ये 1/4 आया, ये 1/2 आया, ये 3/4 आया और 4 में 4 का भाग तो 1। फिर सब पर क्या लिख दिया मैंने वर्गमूल का निशान। 0 का वर्गमूल क्या होता है 0, 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2, 1 का वर्गमूल 1, 2 का √2, 3 का वर्गमूल √3 और 4 का वर्गमूल 2, 1 का वर्गमूल 1। और ये पूरा उठा के मैंने यहाँ पर लिख दिया। फिर कॉस निकालने के लिए क्या कर दिया मैंने, ये रिविस में लिख दिया। क्या कर दिया, ये u है, इसको पूरा यहां से u इधर लिख दिया, 1/3/2, 1/2, 1/2 और 0। tan निकालने के लिए क्या किया मैंने, इसमें इसका भाग दिया, 0 में 1 का भाग दिया 0, 1/2 इसमें, तो ये 2 से 2 क्या हो गया कट गया, 1/√3 आ गया। फिर ये दोनों समान है, भाग दिया क्या आया 1, इधर भी 2 से 2 कट गया, √3/1 और नीचे 1 लिखते नहीं है अपन, 1 का किसी भी संख्या में भाग देते हैं वही संख्या आती है, और 1 में 0 का भाग देंगे तो क्या हो गया अपरिभाषित। दूसरा आप सेक निकालना है, तो सेक कैसे निकालेंगे, सेक या तो सेक पहले निकालो या कोसेक निकालो। तो अगर जैसे कि अगर आपको सेक पहले निकालना है तो सेक किसका उल्टा होता है कॉस का, रेसिप्रोकल होता है, या फिर पहले कोसेक ही निकाल लो। तो फर्स्ट वाले का लास्ट में क्या लिखना है रिविस लिखना है। तो 0 का रेसिप्रोकल इंफिनिटी, 1/2 का 2/1, √1/√2 का √2/1, √3/2 का क्या हो जाएगा 2/√3, उल्टा करना है केवल, और 1 का उल्टा। ठीक है, अगर ये इंफिनिटी वाला नहीं समझ में आए तो ऐसे याद रख देना, देखो 1/0 है और एक 0/1 है और एक 1/0 है। 1 का पाड़ा कितनी बार बोलेंगे 0 आएगा 0 बार, तो ये क्या होगा 0। अब नीचे वाला हर का पहाड़ा बोलते हैं भाग देने के लिए अपन, 0 का पहाड़ा कितनी बार बोलोगे तो 1 आएगा, वो अपन डिफाइन नहीं कर सकते, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं अपन अपरिभाषित। ठीक है, या इंफिनिटिव से भी शो करते हैं। यहां तक समझ में आ गया। तो ये टेबल आप उतार लो और इसकी रेडियन मान भी, ये जैसे कि मैं कहूँ sin π/6 का मान क्या होता है, वो भी क्या होता है 1/2। मैं कहूँ sin π/3 का मान क्या होता है, तो आप क्या कहोगे √3/2। क्लियर। तो ये टेबल पूरी अच्छी तरह से उतार लो, ये भी उतार लो, और इसके बाद इस पर आधारित अपन सवाल करते हैं। ठीक है।